शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने नैब को टार्जन कहा है और ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी। दिखाएं जी। और टार्जन की वापसी हो के रहेगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। सरकारी और गैर सरकारी सारे केसेस को वो देखेगा। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वज़ीर इत्तेफा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर कॉमर्स इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। खुर्रम साहब आपको बहुत शुक्रिया। सर, नाराज़ हैं आप नैब से? नैब आपको यानी आप नैब से मुतमईन नहीं है? नैब आपको मुतमईन क्या करेगा? आप नैब से मुतमईन नहीं है। मुस्लिम लीग नून क्या चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून क्या एहतसाब ख़त्म कर दिया जाए, एहतसाब ना हो, या ऐसा एहतसाब हो कि जिससे आपको लगे कि ये सबका हो रहा है और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं हो रहा? जी, सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं जो हालिया 2018 के बाद की है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक, हमजा शहबाज शरीफ, हाफिज नोमान, मिफ्ता इस्माइल, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, ये सिर्फ चंद नाम हैं। और इनमें दो के अलावा जो आज भी नैब की हिरासत में हैं, मेरे भाई हमजा शहबाज साहब और आहद चीमा साहब, बाकी सबकी बेल हो गई है। और जो असल बात है जिसके ऊपर आपको नाजरीन को फोकस करना है कि बेल देते वक्त जो कि अदालत आलिया से मिली, हाई कोर्ट से मिली, हाई कोर्ट ने इन तमाम केसेस में बड़े सख्त रिमार्क्स लिखे नैब के ऊपर कि आपने ऐसे केस बनाए हैं जिनमें ना कोई सबूत थे, ना कोई शवाहिद थे, ना कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल थी, और बिल आखिर लोगों को 8-8 महीने, 9-9 महीने, 6 महीने, 5 महीने रख के जो है वो उनको बेल मिल गई बिकॉज नैब के पास कोई एविडेंस नहीं थी। इसीलिए हमारा जो इसके ऊपर नैब के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं। और ये जो हम कहते हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, मैं याद कराऊं कि जो इससे पिछले चीफ जस्टिस थे जो अभी दिसंबर में रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले भी बैन ही यही जो अल्फाज है वो इस्तेमाल किए थे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। क्योंकि अगर नैब वाकई संजीदा हो, देखिए 2-3 बातें ना। एक तो ये है कि नैब की जो कारकर्दगी है शवाहिद की बुनियाद पर केस करने में वो तकरीबन 0 है। असल तो बात यह है कि क्या ऐसी एविडेंस की बुनियाद पर केस किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को 8-8 महीने रखकर भी ये रेफरेंस नहीं बना पाते, पूरी एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाते और लोगों को जेल में रखा हुआ। तो ये जो हमें यूं नजर आता है कि असल में तो हमारे हमायदीन को और लीडर्स को जेल में डालना मकसूद है, एहतसाब करना नहीं। अच्छा, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बड़ी आपने अहम बात की। मैं जरा इसको मजीद लोगों के लिए, और जो आप फरमा रहे हैं मैं इसको सप्लीमेंट करते हुए मजीद जरा लोगों के लिए आसानी के लिए बता दूं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था जी 11 जून 2019 को। अब अगले माह 11 जून 2020 को उनकी गिरफ्तारी को 1 साल हो जाएगा। यानी अब वो 11 माह से गिरफ्तार है लेकिन केस कंक्लूड नहीं हो पा रहा। अगर केस कंक्लूड नहीं होगा, लोग गिरफ्तार रहेंगे तो फिर शिकायत होगी। फिर नैब ये तवक्को ना करे कि लोग इसके ऊपर तालियां बजाएं, नैब को दादो तहसीन नहीं मिलेगी। आहद चीमा जिसका जिक्र किया खुर्रम साहब ने, 21 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। आज हम मई 2020 में, यानी 2.25 साल हो गए, लेकिन आहद चीमा के खिलाफ कोई केस, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शायद आहद चीमा ने कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन अगर गलत किया है बाबा तो 2.25 साल से और कितना वक्त चाहिए आपको जुर्म साबित करने के लिए। फवाद हसन फवाद 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार हुए थे, 17 माह नैब की हिरासत में रहे, उसके बाद उनको जमानत मिली। इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हैं वो तकरीबन 1 साल और 3 माह तक नैब की हिरासत में रहे। खुर्शीद शाह साहब वो 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार हुए थे, 8 माह से वो नैब के पास जेर हिरासत है। तो दरअसल ये वो शिकायत है मुस्लिम लीग नून की कि अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर केस अंजाम तक नहीं पहुंचते। खुर्रम साहब, इसका तो बड़ा आसान सा हल कानून साजी से निकाला जा सकता है। ये जो लोग इतने अरसे तक गिरफ्तार रहते हैं उसके बाद जमानत होती है, तो कानून साजी इसका हल है ना अल्टीमेट। कोई अथॉरिटेरियन रूल तो नहीं इसको ठीक कर सकता? जी नहीं, अथॉरिटेरियन रूल तो हम इसीलिए हमारा अब ये जहन है जिसका कल इजहार भी किया हमारे लीडरान ने कि ये हमें एहतसाब का बैठकर जो पार्लियामान की इज्तिमाई दानिश है दोनों ऐवानों में, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें नैब का कोई नया निज़ाम बनाना पड़ेगा एहतसाब का। क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है जिसमें चेयरमैन के पास लामहदूद इख्तियारात हैं अरेस्ट के,
और जिसपे हमारा बहुत बड़ा इतराज है कि ये इख्तियारात सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वरना दूसरी तरफ भी एक लिस्ट है, मसलन BRT है, फॉरेन फंडिंग का केस है, मालम जब्बा का केस है, वो बिलियन ट्री सुनामी जिसमें चंद करोड़ लगे, 1 बिलियन तक पहुंचे नहीं। फिर इस हुकूमत के दौर में आगाज हुआ फर्नेस ऑयल के स्कैंडल से, फिर दवाइयों का स्कैंडल हुआ, फिर अभी आटा और चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान के गरीबों की गर्दनें तोड़ी हैं। फिर IPP का स्कैंडल सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो जो अद्वियात का स्कैंडल हुआ है हिंदुस्तान से, कि बजाय जो लाइफ सेविंग मेडिसिन के वहां से विटामिन मंगाए जा रहे थे। ये सब बातें जो हैं, क्या नैब को ये नजर नहीं आ रहा था कि ये सारे मामलात हो रहे हैं? और अगर ये सिर्फ यकतरफा चलना है तो फिर नैब के बारे में जो हम कहते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो नैब को तो वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत वक्त चला रही है। जब वो उनका जी चाहता तो कहते हैं इसको पकड़ लो, और फिर जब हाई कोर्ट्स में जाके जहां हुकूमत का असर कम चलता है वहां फिर वो उनकी जमानतें हो जाती हैं, फिर जो है वजीर आजम साहब अपसेट हो जाते हैं। तो इशू अब हमारे सामने ये है कि ये सारा मामलात जो हमने नैब से सबक सीखे हैं तमाम पार्टियों ने, उनको इस्तेमाल करते हुए एक नया कानून वज़ा किया जाए, एक नया निज़ाम जिसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका भी कुछ ख्याल किया जाए। क्योंकि ये जो आर्बिट्रेरी पावर अरेस्ट की, कि किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, इसको किसी नज़्मो ज़ब्त और स्ट्रक्चर में लाना है कि भाई किस स्टेज पे आके ये अथॉरिटी होगी कि आप गिरफ्तार कर लें। इसी तरह बेल की कोई उसमें प्रोविजन नहीं है, तो नैब कोर्ट्स के पास ये प्रोविजन होनी चाहिए कि भाई आप बेल प्रोवाइड कर सकें अगर नैब ने कोई गलत या इनसफिशिएंट केस बनाया है। इसी तरह बहुत बड़ा इशू जो बर्डन ऑफ प्रूफ का है कि जी लोगों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाता है। और यहां मैं ये कहूंगा कि ये जो तकलीफ है ये सियासतदानों ने तो सही है, लेकिन बहुत सारे गुमनाम सरकारी अफसर और कारोबारी हजरात पूरे मुल्क में नैब के हुकूमत खानों में पड़े हैं बेयारो मददगार, क्योंकि उनके ऊपर केस हो गए और अब उन्होंने आगे चलना। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का इशू भी बड़ा सीरियस। और आखिरी जो है वो ये है कि हमें जो नैब कोर्ट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अदलिया को देनी है, क्योंकि अब जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यानी सरकार के वजारत कानून के कंट्रोल में है, तो वहां फिर यूं लगता है कि नैब तो प्रैक्टिकली जो नैब कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं हमारी, जिन्हें आजाद होना चाहिए, तो नैब का इदारा उन्हें डायरेक्ट करे। जिस तरह वो कहते हैं, मसलन अभी आपने जिक्र किया हमजा शहबाज साहब का, लामहदूद रिमांड है बगैर वजह के। अदालत का काम तो ये चेक करना है कि भाई क्या इस वक्त तक इतनी एविडेंस आ गई है कि आप आगे बढ़ सकें। अगर 11 माह तक एविडेंस ही नहीं आई तो फिर अदालत को बेल देने की पावर होनी चाहिए। तो लेकिन हर बार हमें जो है बहुत एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करके तमाम लोगों को बिल आखिर हाई कोर्ट में या साद रफीक के केस में तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनसे रिलीफ लेना पड़ा। अच्छा, जो आपने भी कहा कि नैब ख्याल है किसी और का, उसे सोचता कोई और है, इससे पहले भी आप हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें ये कह रही हैं कि नैब और PTI जो है इनका कोई नेक्सस है। तो ये क्या इमरान खान साहब कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं नैब को, या कोई इनका बीच में कोई मिडल मैन है जिसके जरिए से प्राइम मिनिस्टर नैब के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि जी अब अगली बारी जो है ना वो खुर्रम दस्तगीर साहब को पकड़ लें, अब चले इनको छोड़ दें, अब फलां को पकड़ लें, या कोई और किसी और तरफ से ये हो रहा है? ये मैकेनिज्म क्या होगा? नैब कैसे फॉलो कर रहा है इनको? देखिए, ये मैकेनिज्म तो हमें नहीं मालूम कि वो कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। ये तो वक्तन फक्तन चीजें जो पब्लिक में आई हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को सामने भी आई हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनते ही वो गालिबन पहले वज़ीर आज़म है जो चेयरमैन नैब उनके दफ्तर में उनसे मिलने गए वज़ीर आज़म से। और पहले दिन से एक सिग्नल चला गया कि यहाँ ये वाला नैब जो है, पहले ही नैब रेयरली इंडिपेंडेंट रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर चेयरमैन जो है वो पहले ही अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए वज़ीर आज़म के पास चले गए। वो उस मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो आप दिखा भी सकते हैं अगर चाहे अपने नाज़रीन को। इसी तरह हमने देखा है कि वफाकी वज़रा एक से ज्यादा दफा जो है वो नैब चेयरमैन के दफ्तर में जाके उनके सामने पेश हुए हैं, उनसे गुफ्तगू की है, वो भी सब तस्वीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और फिर हमने ये देखा कि बीच में जब एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू बना कि एक जो है एक वीडियो आई जिसकी वजह से बहुत सारा लेदे हुई और उसके ऊपर जो है एक वज़ीर आज़म के एडवाइजर को भी निकालना पड़ा। तो ये वक्तन वक्तन इस तरह के सिग्नल्स आए हैं जो कि हमें जाहिर करते हैं कि हुकूमत का एक बड़ा गहरा असर है नैब के ऊपर। और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमती वज़रा, आप माशाल्लाह जैसे जो एंकर्स हैं
उनके प्रोग्राम्स में आकर जो है वो अपने इल्म नजूम की महारत भी जाहिर करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जी हमें तो अभी तो अगले हफ्ते ये पकड़ा जाएगा, अब उसकी बारी आ रही है, ये 6 लोग जो हैं ये रडार पे हैं, अब ये पकड़े जाएंगे। तो ये इल्म नजूम जो है वो सियासत में तो किसी बुनियाद पर ही होता है, सिर्फ सितारों पर नहीं होता। ये पता नहीं अब दिल मिलते हैं इनके नैब के साथ या कोई इल्म नजूम है? जी नहीं, आई एम श्योर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो नैब प्रैक्टिकली जो है वो 2-3 लोग हैं पीएम के इर्द गिर्द जो जिनके जरिए वो नैब से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इशू यही है कि नैब की इंडिपेंडेंस जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। नैब की जो जिस तरह कानून लिखा हुआ है और यहाँ मैं खुलकर कहूंगा कि हमारे पास मौका था इस कानून को बदलने का। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे नहीं बदला, इस पे मैं आगे चल के आपसे जरूर बात करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब के लिए, तो उनका तो नहीं कोई बीच में मिडिल मैन का रोल हो सकता नैब और जो ब्रिज करते हो हुकूमत को और नैब को? देखिए मैं तो नहीं जानता, मैं चूंकि अफवाहें बड़ी मैंने सुनी है इस मामले में, आपने भी सुनी होंगी इसलिए आपने सवाल पूछ दिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई मुसद्दका इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात वाजे है कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी थी, जो पब्लिक बातें हैं, जो सबके सामने हैं कि हुकूमत और नैब का एक बड़ा सीरियस आपस में कनेक्शन है। और उस वीडियो के बाद से वो कनेक्शन जो है हमें गहरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि सरकार के जो थे लोग, उससे पहले हम खबरें सुनते थे कि जी इसमें भी जो हुकूमती पार्टी का रकीन है उन्हें पकड़ा जा सकता है, लेकिन उस वाकये के बाद बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया और हमने फिर नहीं सुना कि होगा। हालांकि इतने सीरियस बार बार केसेस हो रहे हैं, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर से नोटिस लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ चीनी के मामले में ही एक सीरियस नोटिस ले लिया जाए कि पाकिस्तान के गरीबों की जेबों से 107 अरब रुपए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, वो आप उस कमीशन में पेश भी हुए हैं, आप पेश भी हुए हैं अब्बासी साहब के साथ। मैं उस पर भी आगे सवाल करता हूँ। मैं चाहूंगा जरा एहसन इकबाल साहब ने एक बात फरमाई कि एक लिस्ट जो है वो मुरतब 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।